नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नौटियाल। अयोध्या में 492 वर्षों बाद आज रचा गया इतिहास। धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में राम मंदिर का सपना एक सपना ही रह जाता अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये ऐतिहासिक फैसला ना आता। और शायद पहले की सैकड़ों पीढ़ियों की तरह हमारी ये पीढ़ी भी इस पीड़ा को मन में लेकर ही चली जाती। अनवरत संघर्ष और संकल्प ने हमें आज ये गर्व करने का अवसर दिया है कि हमारी पीढ़ी सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारतीय संस्कृति के आदर्श, हमारे जीवन के आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जन्मभूमि पर भारत राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पूर्ण करते हुए देख पा रहे हैं। आज़ादी के बाद भी सेकुलरिज्म के झूठे नारे के चक्कर में जिस तरह से हर सरकार हाथ पर हाथ रख के उस गुलामी के बोझ को ढोती आई थी, आज उस संताप से, उस तकलीफ से मुक्ति मिल गई है। अब उसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हमारे आने वाली पीढ़ियों को बताएगा भारत एक राष्ट्र के रूप में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों की पूर्ति के लिए सक्षम हो चुका है और हजारों वर्षों की विदेशी गुलामी के प्रतीक चिन्ह अब और लंबे नहीं ढोए जाएंगे। पीएम मोदी राम मंदिर पूजन के भव्य आयोजन के लिए आज अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा की, जिसके बाद उन्होंने रामलल्ला के दर्शन किए। पूरी विधि विधान से मंदिर का शिलान्यास किया। भूमि पूजन के दौरान मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ समेत अन्य कुछ मेहमान शामिल रहे। आज मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने के साथ ही राम मंदिर के लिए चलाया गया भाजपा का आंदोलन फलीभूत हो गया। पीएम मोदी बोले कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर भारतीय संस्कृति का दर्शन देगा, अनंत काल तक मानवता को प्रेरणा देगा। पीएम मोदी ने यह कहा कि सबके राम, सब में राम और जय सिया राम। देश में जहां भी प्रभु राम के चरण पड़े हैं वहां पर राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। पीएम ने बताया कि शास्त्रों में कहा गया है कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम जैसा कोई शासक हुआ ही नहीं है। कोई भी दुखी ना हो, कोई भी गरीब ना हो, नर और नारी समान रूप से सुखी हों। पीएम मोदी ने कहा कि राम का आदेश है कि बच्चों, बुजुर्गों और वैद्यों की रक्षा करनी चाहिए, जो हमें कोरोना ने भी सिखा दिया है। साथ ही अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति और रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा था। राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते और सोचते हैं। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ट्रस्ट ने ऐतिहासिक पल के लिए आमंत्रित किया। मेरा आना स्वाभाविक था। आज इतिहास रचा जा रहा है। हर मन दीपमय है। पीएम ने कहा कि राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है। बरसों तक रामलल्ला टेंट में रहे थे, लेकिन अब भव्य मंदिर बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में आज़ादी के लिए आंदोलन चला है। 15 अगस्त का दिन उस आंदोलन का और शहीदों का भावनाओं का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक पीढ़ियों ने प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के चले आंदोलन में अर्पण, तर्पण, संघर्ष और संकल्प था।